हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेलीविजन इंजीनियरिंग एग्जाम के पहले एग्जाम ग्रुप बी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हम लोगों ने ग्रुप ए जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सारा हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज ग्रुप बी के लास्ट क्वेश्चन, आज ये ग्रुप बी है जो समाप्त हो जाएगा और ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन है राइट द डिमेरिट ऑफ पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। कब? तो ये 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके और में है इन विच कैमरा द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्शन इज एम्प्लॉयड एंड व्हाई, इसको भी हम लोग जानेंगे। और एक है डिस्कस द प्रेफरेंस ऑफ एफएम ओवर एएम इन साउंड इन इंडियन टेलीविजन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिमेरिट ऑफ पाल सिस्टम को समझते हैं। इसके पहले जानने से पहले पाल का पूरा नाम क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले ये जो इंडियन टेलीविजन सिस्टम में जो हमारा कलर टीवी आया था, इंडियन टीवी सिस्टम, इंडियन टीवी सिस्टम, यहाँ पे इंडियन कलर टीवी सिस्टम लिख दीजिए। इंडियन कलर टीवी सिस्टम इज ऑन द पाल सिस्टम। ये किस पे बेस्ड था? तो पाल सिस्टम पे बेस्ड था। पाल का पूरा नाम क्या होता है? पाल स्टैंड फॉर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, स्टैंड फॉर फेस अल्टरनेट बाय लाइन। ठीक है, ये क्या होता है? फेज अल्टरनेट बाय लाइन। और इसको जो है खोज करने वाले कौन थे? ये जो डेवलप हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? जर्मनी में हुआ था। और इसको खोज करने वाले जो लेबोरेटरी था उसका नाम था टेलीफुनके लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था? पाल जो है ना एनटीएससी में एक फेज एरर आ रहा था, उसी फेज एरर को हटा करके इसको लाया गया। ठीक है, अब देखिए इसके डिमेरिट 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, राइट द डिमेरिट ऑफ पाल सिस्टम। इससे क्वेश्चन क्या आएगा? 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पाल इनकोडर, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, ये आएगा। एक और क्वेश्चन आएगा ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पाल डिकोडर एंड एक्सप्लेन इट। ये 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है पाल से, और ये एक डिमेरिट वाला 4 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो अगर पाल इनकोडर बोले तो हम लोग को कलर टीवी सिस्टम का, कलर टीवी का ट्रांसमीटर वाला ब्लॉक डायग्राम बना देना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। और उसमें एक चीज ऐड कर दीजिएगा पाल इनकोडर। जहां पे आप कलर टीवी ट्रांसमीटर लिख रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ पाल इनकोडर। सेम टू सेम वही जो ब्लॉक डायग्राम है कलर टीवी ट्रांसमीटर का वो पाल इनकोडर में हो जाएगा, और कलर टीवी रिसीवर वाला जो ब्लॉक डायग्राम है वो पाल डिकोडर में हो जाएगा। और सेम टू सेम उसी तरह से सिर्फ कलर टीवी के जगह पे कलर पाल इनकोडर लिख दीजिएगा, मतलब कि ट्रांसमीटर के कलर टीवी ट्रांसमीटर के जगह पे पाल इनकोडर लिख दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाल इनकोडर इक्विवेलेंट टू कलर टीवी ट्रांसमीटर, कलर टीवी ट्रांसमीटर। ठीक है, और पाल डिकोडर इक्विवेलेंट टू कलर टीवी रिसीवर। ठीक है, समझ गए? ये लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके डिमेरिट को, ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं। पाल डिकोडर इनकोडर ये दोनों क्या है? 6 नंबर में पूछा जाता है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसके डिमेरिट के बारे में कि ये पाल का क्या क्या डिमेरिट है। तो सबसे पहला इसका डिमेरिट देखिए, इसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा देयर आर फ्लोइंग डिमेरिट ऑफ पाल सिस्टम, फ्लोइंग डिमेरिट ऑफ पाल सिस्टम। ठीक है, पाल सिस्टम क्या क्या डिमेरिट है इसका ये जानते हैं। देखिए डिमेरिट बहुत सारे होते हैं, कोई भी सिस्टम होता है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। हाँ देखिए बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे याद आ गया, डिमेरिट ना लिख करके इसको हम लोग डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज बोले या डिमेरिट बोले दोनों एक ही बात है। तो देखिए सबसे पहला इसका डिमेरिट क्या था कि ये जो था ना इसका सर्किट, ये जो पाल सिस्टम है उसका सर्किट क्या था? कम्प्लेक्स था। कम्प्लेक्स बाबू कहने का मतलब बहुत जटिल, कलर्ड सिग्नल था
वहां पे 3 तरह के कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये 3 प्राइमरी कलर को जनरेट करना ये बहुत ही टफ काम था। तो ये हो गया इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही ये सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें कॉस्ट हमको ज्यादा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज था, फर्स्ट डिमेरिट था। ये था कॉस्टली था, इसका जो सर्किट था वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है पाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, लोअर फ्रेम पर सेकंड हम लोग पास करते हैं। जैसे हम लोग टेलीविजन सिस्टम में समझते हैं कि 25 फ्रेम पर सेकंड हम लोग इसमें पास कराया जाता है इंडियन सिस्टम में, पाल सिस्टम में जो इंडियन है। जबकि अमेरिकन वाला में 30 फ्रेम हम लोग को पास करा दिया जाता है। तो इसमें बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत कम होगा, इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया बाबू, लोअर फ्रेम पर सेकेंड। एग्जैक्टली कितना होता है, 25 फ्रेम पर सेकेंड। तो ये इसके एनटीएससी के रिस्पेक्ट में ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा क्या है कि इसमें जो एशियन रेशियो होता है बाबू, देखो एशियन रेशियो बहुत अच्छा रोल निभाता है नॉइज को हटाने में। तो इसका जो एशियन रेशियो है वो जो है हमारा क्या है, लोअर होगा, लोअर एशियन रेशियो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है लोअर विथ रिस्पेक्ट किसके, तो एनटीएससी के कंपेरिजन में इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो लोअर होता है, जो इसके लिए एक डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक और नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि ये वेरिएबल कलर सेचुरेशन। सब देखिएगा, ये सब दिख रहा है ना, ये क्या होता है, वेरिएबल कलर सेचुरेशन होता है। ठीक है, तो ये इसके 4 क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। इसको या फिर आप डिमेरिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिमेरिट भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो यहां से देखिए ये 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा तब तो ये आप कर लीजिएगा। लेकिन ये पाल से ना, पाल इनकोडर पाल डिकोडर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने कलर टेलीविजन में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जहां पे बात है पाल डिकोडर की, तो मैं अभी 6 नंबर वाले में कलर टीवी रिसीवर उसको सोल्व करूंगा, तो वहां पे इसको बता दूंगा। पर पाल इनकोडर आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो दूसरे जगह के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाई हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो गूगल है। ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये 6 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने 6 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व किया, वो क्या था, डिमेरिट ऑफ पाल सिस्टम। इसके एक और में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच कैमरा द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्शन इज एम्प्लॉयड एंड व्हाई। कह रहा है कि कौन सा कैमरा ट्यूब में जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा कैमरा ट्यूब में फोटो कंडक्शन मेथड यूज करते हैं। तो बाबू याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे। और ये कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं बाबू फोटो इमिशन और फोटो कंडक्शन। इन 2 मेथड का यूज हम लोग कहां करते हैं बाबू, तो कैमरा ट्यूब में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वही यहाँ पे कह रहा है कि इन विच कैमरा ट्यूब प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्शन इज एम्प्लॉयड। एक क्वेश्चन आपको यहां से बाबू 6 नंबर में पूछा जाता है, और वो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो से हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कहने का मतलब जिसमें लाइट के इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्रिएट होता है वो भी 2 तरीके से होता है, एक फोटो इमिशन के द्वारा और एक फोटो कंडक्शन के द्वारा, जिसका यूज हम लोग कहां कर लेते हैं, कैमरा ट्यूब में कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं फोटो इमिशन और फोटो कंडक्शन। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ दिया जाता है बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एकदम दिल खोल के बताएंगे और आप लोग को अच्छे से समझाएंगे।
याद रखिएगा ये क्वेश्चन 6, 4, 10 नंबर का, ये वाला 4 ये जो अभी बताएंगे ये और ये एकदम आएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो बाबू ध्यान देना, VIP कैमरा ट्यूब की बात करें तो एक वर्ड हमारा याद, कैमरा से याद रखना, हम लोग कैमरा का फोटो किसका लेते हैं? VIP लोगों का। तो VIP, अब VIP से कॉन्सेप्ट बताए थे, V से VD कोन, VD हाँ VD कोन कैमरा ट्यूब। I से हो गया इमेज ऑर्थोकोन, इमेज ऑर्थोकोन ये हो गया। और ये P से हो गया बाबू प्लम्बिकोन, PULMBICON प्लम्बिकोन। तो देखो बाबू ये जो इमेज ऑर्थोकोन है ना, ये सबसे पहले आया था और ये किस पे बेस्ड था? तो ये था फोटो इमिशन पे बेस्ड, फोटो इमिशन पे। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता, और बाकी जो 2 को बच गया ये है फोटो कंडक्शन पे बेस्ड, फोटो कंडक्शन। जैसे ये प्लम्बिक कोन हो गया, ये VD कोन हो गया, ये फोटो कंडक्शन पे बेस्ड है। तो वही कह रहा है कि इन विच कैमरा द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्शन इज एम्प्लॉयड। तो बाबू कौन कौन कैमरा पे यूज होता है? तो हम लोग जान गए हैं, VD कोन और प्लम्बिक कोन इज बेस्ड ऑन फोटो कंडक्शन मेथड, समझ गए ना। अब यहाँ पे जरूरी है कि फोटो कंडक्शन क्या होता है, फोटो कंडक्शन क्या होता है ये भी। तो देखिए ये 4 नंबर में क्वेश्चन, तो एक लाइन लिख देंगे कि VD कोन एंड प्लम्बिक कोन कैमरा ट्यूब बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्शन। और उसके बाद फोटो कंडक्शन को लिखना पड़ेगा कि कैसे है। कह रहा है कि फोटो कंडक्शन पे है, लेकिन ये क्यों है? ये भाई तो बताएंगे इनको कि क्यों है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोटो कंडक्शन, एक लाइन ये लिख लेंगे कि VD कोन एंड प्लम्बिक कोन कैमरा प्रिंसिपल, ये हो गया ऑफ फोटो कंडक्शन, ठीक है, इज एम्प्लॉयड, यहां तक लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पे स्टार लगाइएगा, एकदम लिखिएगा फोटो कंडक्शन, इसको लिख सकते हैं कि फोटो कंडक्शन इज ए टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक लाइन। उसके बाद देखिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये रहा डायग्राम, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा दोस्तों। ये हो गया एक डायग्राम और ये एक और डायग्राम, ये इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग फेस प्लेट, क्या कहते हैं? फेस प्लेट। और इसको कहते हैं टारगेट प्लेट, इसको कहते हैं टारगेट प्लेट। देखिए ये इसको मान लेते हैं ब्लैक, इसको मान लेते हैं व्हाइट, बाबू ब्लैक एंड व्हाइट। ये देखिए ब्लैक, BLACK ब्लैक, और ये हो गया व्हाइट। अब देखो ये जो कैमरा ट्यूब जो होता है, उस कैमरा ट्यूब में 2 प्लेट होते हैं, एक फेस प्लेट एक टारगेट प्लेट, ठीक है। इस फेस प्लेट पे आएगा लाइट इंसिडेंट करेगा। ये देखो बाबू लाइट, ये क्या है बाबू? लाइट। सर लाइट है? हाँ सर लाइट है। ये हो गया LIGHT लाइट। हम लोग जितना भी फोटो देखते हैं वो सारा क्या है? लाइट के कारण देख पाते हैं। कहने का मतलब अगर किसी चीज पे लाइट ना आए, वो लाइट आती है, पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगा, तो ये देखिए फेस प्लेट होता है, फेस प्लेट के जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होता है, सेम टू सेम उसी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि इमिशन करते हैं, इमिट करते हैं। लेकिन सर अब तो यहाँ पे फोटो कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होगा? तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर इमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये अभी हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग फोटो इमिशन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ब्लैक है, तो ब्लैक क्या करता है ना, आप लोग ठंडा के दिनों में ब्लैक कपड़ा का यूज करते हैं ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है बाबू। तो ये लाइट का किरण इस ब्लैक वाले हिस्से पे पड़ेगा, तो उतना मात्रा में यहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए इसके इंटरनल पार्ट में, टारगेट प्लेट पे इसके इंटरनल पार्ट में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे।
किसके मुकाबले इस लाइट पे जितना इंटेंसिटी का लाइट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग इसके इंटरनल पार्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो ये ब्लैक है तो देखो यहाँ पे ये जो डॉट 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 से दिखा है, हम शो करा रहे हैं कि इसके इंटरनल पार्ट में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए। ये कम हुए क्यों? क्योंकि ये ब्लैक में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और यहाँ से लाइट है जो कि कम रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एरिया है, सेकंड ब्लॉक है व्हाइट का, तो ये व्हाइट वाला लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं करता है, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके इंटरनल पार्ट में ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने का मतलब, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ज्यादा करंट यहां से फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो हाई है। सेम टू सेम इसी तरह से इस ब्लैक वाले पे भी आएगा तो कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, जबकि इस व्हाइट वाले पे के लाइट के अनुसार इसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। समझ गए ना? इसमें नंबर ऑफ ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। तो ये था प्रोसेस बाबू। ये क्या है? हमारा प्रोसेस है। इसको ये देखिए, ये इस ब्लॉक के लिए और ये इस ब्लॉक के लिए और ये इस ब्लॉक के लिए। अब कहिएगा कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्रिएट हो गया तो करंट में कैसे? कैमरा क्या करता है? लाइट को ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब देखो यहाँ पे वो रहता है इलेक्ट्रॉन गन। वो इलेक्ट्रॉन गन इससे इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, इस प्लेट को रीड करेगा और रीड करने के बाद इससे रिटर्निंग जो आएगा वो किसको चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर को। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर क्या होता है ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर को चला जाता है और इस प्रकार से जो हमारा है फोटो कंडक्शन मेथड के द्वारा एक फोटो वाला सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर अभी तो आप बता दिए कि इन बीच कैमरा तो बीडी कौन प्लम्बी कौन फोटो कंडक्शन का। अब देखो अब फोटो इमिशन कहेगा ना तो बस यही कौन फिगर भी यही बनेगा, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे इसके टारगेट प्लेट के अंदर के इंटरनल में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। बट फोटो इमिशन में क्या होगा? फोटो इमिशन में क्या होगा कि यहां से ना एक वर्क फंक्शन होता है। फोटो इमिशन में एक वर्ड याद रखिएगा, वर्क फंक्शन। अगर किसी मेटल को उसके वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगता है, मतलब बाहर निकालने लगता है। तो देखिए इसमें ये वाला रहेगा, लाइट पड़ेगा और वर्क फंक्शन इस लाइट के द्वारा इसको वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा बाबू टारगेट प्लेट पे जाके स्टोर होगा और वही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा आएगा और उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद रिटर्न हो जाएगा मल्टीप्लायर की ओर। तो इस तरह से फोटो ये जो कंडक्शन हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकला तो फोटो इमिशन वाला आ जाएगा। बाकी काम दोनों में एक ही हो रहा है। ठीक है, तो इस बातों को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके टाइप को फोटो इमिशन और फोटो कंडक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने इसी में आपको बता दिया। चलिए हम लोग फोटो कंडक्शन और फोटो इमिशन तो जान गए, लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर रहा है भाई हम लोग फोटो कंडक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये भी तो हमको जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बाबू आप लोग को पीडीएफ में फोटो कंडक्शन और फोटो इमिशन डिटेल में दिया हुआ है तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब भाई का आंसर देते हैं क्यों हम लोग फोटो इमिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए देयर आर फ्लोइंग रीजन, लिखेंगे देयर आर फ्लोइंग फीचर्स कहिए या फिर एडवांटेज कहिए, फीचर्स कहिए या फिर एडवांटेज ऑफ यूजिंग फोटो कंडक्शन, फोटो कंडक्शन क्या है सर। तो सबसे पहला बाबू ना कि इसमें इमेज लैग का जो प्रॉब्लम होता है, इमेज लैग, नो इमेज लैग का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब कहिए कि इमेज लैग का होता है सर, तो सब बताए हैं जो पढ़े हैं हमारे पास द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पास उनको पता है। अब भी अगर कहीं और पढ़े होंगे तो पता होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको फुल डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग समझ में आए,
हम इसी तरह से पढ़ें तो ये बार तो गलती कर दिए हैं बउआ कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ परचेज किए हैं कोर्स जो आपको एग्जाम के टाइम में भी सहायता नहीं कर रहा। तो ऐसा नौबत अगले सेमेस्टर में भी ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, आप समझदार हैं, कहते हैं समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। देखिए इमेज लैग की प्रॉब्लम नहीं होता और नो घोस्ट इफेक्ट, इसमें घोस्ट इफेक्ट भी नहीं होता है। चलिए आप लोग को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग ऐसी गलती बार बार ना करेंगे। तो जहां समझ में आए, जहां आपको क्वेश्चन पूछने की आजादी हो, वहीं पे आप पढ़ें, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है। बस हम लोग आपका अच्छा चाहते हैं। देखिए इमेज लैग में क्या होता था कि अभी पढ़ रहे थे फेस प्लेट पे एक फेस प्लेट से टारगेट प्लेट पे आ रहा था इलेक्ट्रॉन। तो वो जो टारगेट प्लेट होता है उसका एक कैपेसिटी होता है। लाइट ज्यादा फेस प्लेट पे पड़ गया, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट हो गए और टारगेट प्लेट की कैपेसिटी है कम। तो क्या होता था, वो इलेक्ट्रॉन एक बार में रीड नहीं हो पाता था, जिसके कारण से फोटो कटा कटा दिखाई देता था। इसी को कहते हैं इमेज लैग। अब देखो बउआ, घोस्ट इफेक्ट का है सर, तो घोस्ट इफेक्ट का है कि जैसे हम हैं तो हमारा फोटो न सिर्फ आना चाहिए, हम देखो हाथ ऐसे किए तो देखो कैमरा में तुमको हमारा परछाई का भी फोटो दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा जगह पे हमारे परछाई के भी फोटो ले लेता है, तो ओकरे कहते हैं भूत। घोस्ट बने होता है भूत, तो वही इसी को कहते हैं घोस्ट इफेक्ट। ऐसा क्यों हो पाता है, घोस्ट इफेक्ट में डिटेल में पढ़ना। तो ये हो गया, ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। अब देखिए एक होता है हमारा गामा करेक्शन बाबू, गामा करेक्शन। गामा करेक्शन, गामा करेक्शन नोट नेसेसरी, इसमें हम लोग को गामा करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी एक बहुत ही एडवांटेज की बात है कि इसमें गामा करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट इसकी सेंसिटिविटी बाबू, सेंसिटिविटी जो है वो मोर होती है। सेंसिटिविटी क्या होती है, मोर होती है। ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। अब देखो इसका हाई रेजुलेशन होता है बाबू, हाई रेजुलेशन होता है, ये भी इसकी एडवांटेज है। तो इन्हीं सारे एडवांटेज के कारण हम लोग फोटो कंडक्शन इफेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन के और में एक और क्वेश्चन है कि हम लोग जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है वहां पे हम लोग ऑडियो वाले के लिए एफएम का क्यों यूज करते हैं, एम का क्यों नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विजन इंजीनियरिंग में दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन कि आपका क्या होता है, साउंड को कौन से मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होता है, साउंड का प्रोपोगेशन जो करते हैं उसके लिए कौन सा मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, और टीवी वीडियो के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा CCIRB में, देखे ना, अभी CCIRB का जो टेबल था उस टेबल में क्या था, पिक्चर के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखिए कुछ स्टोरी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, इस स्टोरी को याद रखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन में ऐड भी कर सकते हैं, अगर ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो। क्या होता है तो बताते हैं। आप लोगों ने रेडियो जरूर सुना होगा, रेडियो जरूर सुना होगा कि नहीं। जैसे रेडियो में क्या होता था, साउंड को हम लोग सुनते थे तो उसमें क्या होता था, एक लोकल स्टेशन होता है। जैसे हम गया के निवासी हैं तो हमारा एक लोकल स्टेशन होगा क्या, पटना जो है हमारा लोकल स्टेशन, या फिर सासाराम के आप हैं तो सासाराम स्टेशन, ऐसे करके होता है लोकल स्टेशन, जो कि किस पे बेस्ड होता है, ये कम दूरी के लिए वर्क करता है। आप उसके इलाके में गया में है तो गया स्टेशन आपके गए तक का ही सुनाई देगा, तो वो जो है वो लो मतलब कि कम डिस्टेंस के लिए होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस का। जबकि एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो मिर्ची, एफएम पे है। चाहे विविध भारती हो गया, वो क्या है, एफएम पे है। तो ये सारा जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेस्ड है। तो जो एफएम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, जो आपका रेडियो मिर्ची होता है, उसपे देखते हैं बिजली कड़के चाहे बादल गरजे कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉन्ग सुन रहा है का, तो मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, एकदम रुतम ये वाला गाना सुन रहे हैं। जबकि वही अगर आप पटना चैनल के थ्रू आप
रेडियो का कमेंट्री सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई मैच हो रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका इंडिया के बीच में, टेस्ट का आप लोग कमेंट्री सुन रहे हैं, तो पता चला कि रेडियो इन्हें कर रहे हैं तनिषा, तो हाँ और ये अगली गेंद लीजिए, फिर साइंस सुनाई देने लगा, फिर तनिषा इसे कर रहे हैं तो तनिषा सुनाई दे रहा है। इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि वो रेडियो जो सुनते थे बचपन में हम लोग उसी को जान सकते हैं, वही जान सकते हैं कि किस तरह से मैच का कमेंट्री सुनते थे। तो ये सारा चीज है। तो ये देखिए किसके कारण, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे नॉइज का जो है ना प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में, एफएम के कंपेरिजन में। तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, साउंड के लिए क्या कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जब बचपन में आप लोग क्या करते थे, टीवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जिसमें क्या तो झिलमिलाहट सिर्फ मच्छर की तरह दिखाई दे रहा है, तनी मनी नजर आ रहा है, कोई खिलाड़ी ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है, कोई बैट्समैन ऐसे बैट चला रहा है, और बॉल किधर जा रहा है वो तो दिखवे नहीं करता था। लेकिन उस समय भी कमेंट्री के वजह से, साउंड वाला कमेंट्री के वजह से ही क्या होता था, साउंड वाला कमेंट्री के वजह से ही हम लोग उसको देख पाते थे। कहने का मतलब साउंड आकर्षक होता है ना दोस्तों, और फिगर में कोई मिनिमाइजेशन भी करना पड़ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो हमको देखने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसके कुछ एडवांटेज हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, किसके ऊपर, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, जिसके कारण से ही हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का साउंड में यूज कर लेते हैं, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए। तो देखिए कह रहा है कि देयर आर फ्लोइंग एडवांटेज ऑफ एफएम सो दैट प्रिफेयर या प्रिफरेंस ऑफ एफएम ओवर एएम ऑडियो सिस्टम इन टीवी। ऑडियो सिस्टम के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल ना करके हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या क्या प्रेफरेंस है, तो देखते हैं कुछ एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला है कि ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इन एफएम इज यूजफुल while in AM most of the transmitted power in carrier which contain no information। अब देखिए आ गई बात 4th सेमेस्टर का बेसिक जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जो कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में आप लोग को बताया था, क्या रामबाण वाले वीडियो में, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ लीजिएगा, वहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, देखिए समझिएगा इस बातों को। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, वो देखे होंगे तो आप लोगों को उसके डिस्क्रिप्शन में उन सारे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन से रिलेटेड थ्योरी और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, उसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। जो नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो होता है, उसमें जो कैरियर सिग्नल होता है वो ज्यादा लार्ज पावर में होता है, और वो कैरियर सिग्नल हमारे लिए किसी तरह का काम का नहीं, क्योंकि उस कैरियर सिग्नल में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज है, उसमें हमारा झूठ का पावर है जो कि लॉस हो जाता है, जो हमारा पावर है वो लॉस हो जाता है। जबकि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ऐसा नहीं होता है, ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब कह रहा है कि दूसरा नॉइज के बारे में, दूसरा क्या है, नॉइज इन एफएम इज लेस देन एम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है सर, ये बता दीजिए। तो ये इसलिए पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो वेरिएशन होता है वो किसका वेरिएशन होता है, एम्पलीट्यूड का, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, और एम्पलीट्यूड के वेरिएशन होता है। जबकि ये जितने सारे भी नॉइज हो रहे हैं, जो आपके नॉइज हैं, वो सारे भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन में ही वर्क करते हैं, जिसके कारण से उसका प्रभाव इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे पड़ जाता है। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है। तो वो जो नॉइज है वो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो नहीं रहा है, तो इस पे इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो इस तरह से उसमें लेस नॉइज होता है। तो ये हो गया इन एफएम amplitude is constant but AM amplitude is changed so that noise more affected in AM। फिर कह रहा है थर्ड क्या है, तो the noise of FM can be further reduced by increasing the deviation which is not in AM। AM में noise को reduce करने का कोई प्रोसेस नहीं अपनाया जाता है, जबकि FM में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिविएशन को इंक्रीज करा के इसमें नॉइज को हम लोग डिक्रीज करा सकते हैं। चौथा क्या है, in FM if there are two or more signal received at a same frequency।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक और क्या है कि एक ही कैरियर पे एक से अधिक सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि एफएम ब्रॉडकास्ट ऑपरेट इन द अपर फ्रीक्वेंसी VHF और UHF रेंज में हमारा ये वर्क करता है, जो कि नॉइज इफेक्ट इस पे मिनिमम होता है, जिसके कारण से। अब एक और क्वेश्चन कर रहा है, इन एफएम रेडिएटेड पावर रिक्वायर्ड फॉर कंपेरिजन एम। एफएम में जो हमारा रेडिएटेड पावर इस्तेमाल होता है, कनेक्ट मतलब उसमें जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है वो लेस होता है, किसके कंपेरिजन में, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपेरिजन में। तो इसके लिए भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने जो बताया उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो।